नमस्ते। कभी सोचा है कि एक YouTube चैनल सिर्फ वीडियोस का कलेक्शन होने के बजाय एक पूरा का पूरा लर्निंग सिस्टम बन सकता है? बिल्कुल। आज हम जीएस मास्टरी हब के इसी सक्सेसफुल मॉडल को डिकोड करने वाले हैं और समझेंगे कि डिजिटल लर्निंग का ये जो शानदार ब्लूप्रिंट है वो असल में काम कैसे करता है। तो जो बड़ा सवाल आज हमारे सामने है वो यही है कि सिर्फ एक कंटेंट चैनल नहीं बल्कि सीखने का एक पूरा इकोसिस्टम, एक माहौल वो कैसे बनाया जाए। चलिए जीएस मास्टरी हब के मॉडल को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जाम की तैयारी में चुनौती क्या है, फिर इस लर्निंग इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके 4 कंटेंट पिलर्स को देखेंगे, जानेंगे कि ये मल्टी प्लेटफॉर्म पर डिलीवर कैसे होता है, इसकी ब्रांडिंग कैसी है और आखिर में इसके ग्रोथ का ब्लूप्रिंट क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये चैनल, ये सिस्टम किस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें यूपीएससी और एसएससी जैसी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के उस माहौल में जाना होगा जो हम सब जानते हैं कितना तनावपूर्ण और भारी भरकम होता है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ दर्जनों किताबें हैं, दूसरी तरफ अनगिनत वेबसाइट्स, नोट्स, सब कुछ। जो एस्पिरेंट्स हैं उनके सामने स्टडी मटेरियल इतना बिखरा हुआ है, इतना ज़्यादा है कि ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि भाई शुरू कहाँ से करें और सबसे बड़ी बात, रोज़ कैसे पढ़ें। बस इसी कंफ्यूजन, इसी दबाव वाली प्रॉब्लम को जीएस मास्टरी हब जैसे चैनल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इस बड़ी चुनौती का सल्यूशन क्या है? बस यहीं पर जीएस मास्टरी हब की जो स्ट्रैटेजी है वो पिक्चर में आती है। ये सिर्फ एक और यूट्यूब चैनल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उस समस्या का एक बहुत ही सोचा समझा, एक डिजाइन्ड जवाब है। और इसी जवाब को, इसी सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं लर्निंग इकोसिस्टम। देखिए, इसको एक अकेले पेड़ की तरह मत सोचिए, बल्कि एक पूरे जंगल की तरह इमेजिन कीजिए। एक ऐसा जंगल जहां स्ट्रक्चर्ड लेसन्स, डेली अपडेट्स और रिवीजन टूल्स, इन सब को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह से जोड़ा गया है कि सीखने का एक पूरा सपोर्टिव, एक मजबूत माहौल तैयार हो जाता है। और पता है, इस पूरे इकोसिस्टम की जो नींव है वो एक बहुत ही सिंपल से आइडिया पे टिकी है। लर्न डेली, ग्रो डेली। रोज सीखें, रोज बढ़ें। ये फिलॉसफी एक ही बार में सब कुछ पढ़ लेने के प्रेशर को खत्म कर देती है। इसकी जगह ये कंसिस्टेंसी पर, रोज थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करने पर फोकस करती है। और आप जानते हैं, इतनी लंबी तैयारी के लिए इससे जरूरी और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है, पर ये इकोसिस्टम असल में काम कैसे करता है? चलिए सबसे पहले इसके दिल को समझते हैं, मतलब इसके कंटेंट को। आखिर ये चैनल क्या दिखाता है और इस पूरी कंटेंट स्ट्रैटेजी के पीछे की सोच क्या है? देखिए, इनकी जो कंटेंट स्ट्रैटेजी है वो 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है और इसमें कमाल का लॉजिक है। पहला पिलर है एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन, जो आपकी नींव को एकदम पक्का करता है। इसके ऊपर आते हैं डेली करंट अफेयर्स और रोज का न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो आपको हर दिन अपडेट रखते हैं। और फिर सबसे आखिर में चौथा पिलर क्या करता है, वो इन सबको वीकली और मंथली कंपाइलेशन में समेट देता है ताकि रिवीजन सुपर आसान हो जाए। है ना, ये एक पूरा लर्निंग साइकिल। तो हमने ये तो समझ लिया कि कंटेंट क्या है, पर अब अगला बड़ा सवाल, ये कंटेंट लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है? इसका जवाब है एक इंटीग्रेटेड मल्टी प्लेटफॉर्म अप्रोच में। एक ऐसा तरीका जो स्टूडेंट्स तक ठीक वही पहुंचता है जहां वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। और ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है, उसका पूरा नक्शा है। जरा ध्यान से देखिए, हर प्लेटफॉर्म का एक खास मकसद है। यूट्यूब पर रोज शाम 7 बजे मेन लंबी वीडियो आती है करंट अफेयर्स की, न्यूज़ एनालिसिस की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी वीडियो के पीडीएफ नोट्स, क्विजेज, माइंड मैप्स, वो सब आपको मिलते हैं टेलीग्राम पर। और दिन भर छोटे छोटे क्विक अपडेट्स के लिए, उसके लिए हैं यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम। तो ये एक तरह का मल्टी चैनल अटैक है जो भरोसा बनाता है और धीरे धीरे स्टूडेंट्स की रोज की आदत का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, तो कंटेंट हो गया, डिलीवरी का तरीका हो गया, पर इनके अलावा एक और चीज है जो बहुत बहुत जरूरी है, और वो है एक मजबूत ब्रांड बनाना। एक ऐसी पहचान जो ना सिर्फ भरोसेमंद हो, बल्कि जिसे स्टूडेंट्स देखते ही पहचान जाएं। और इस ब्रांडिंग का एक छोटा लेकिन बहुत ही स्मार्ट उदाहरण है इनके थंबनेल्स में कलर कोडिंग। देखिए, नीला रंग मतलब एनसीईआरटी फाउंडेशन की बात हो रही है, ऑरेंज दिखा मतलब करंट अफेयर्स, और हरा रंग वो है न्यूज़ एनालिसिस के लिए। ये सिर्फ सुंदर दिखने वाला डिज़ाइन नहीं है, ये असल में स्टूडेंट्स का टाइम और उनकी मेंटल एनर्जी बचाने का एक शानदार तरीका है।
एक नज़र में पता चल जाता है कि कौन सा वीडियो उनके काम का है। ब्रांडिंग का एक और बहुत ही स्ट्रेटेजिक हिस्सा है इनकी भाषा। चैनल हिंग्लिश का इस्तेमाल करता है, यानी हिंदी और इंग्लिश का मिक्स। इससे फायदा क्या होता है? इससे ये पक्का हो जाता है कि जो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचे और अच्छे से समझ में आए। तो अब तक हमने सिस्टम के अलग अलग पुर्जों को समझ लिया है, कंटेंट, डिलीवरी, ब्रांडिंग। पर सवाल ये है कि ये सब मिलकर इस चैनल को आगे कैसे बढ़ाते हैं। चलिए अब जरा इसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं। इनकी ग्रोथ के पीछे असल में 3 आइडियाज हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पहला, कंसिस्टेंसी। रोज कंटेंट डालने से एक भरोसा बनता है, एक आदत बनती है। दूसरा, कम्युनिटी एंगेजमेंट। क्विज और पोल्स के जरिए वही ऑडियंस सिर्फ व्यूअर नहीं रहती बल्कि एक एक्टिव कम्युनिटी बन जाती है। और तीसरा, मल्टी प्लेटफॉर्म प्रेजेंस। इसका मतलब यह है कि वही कम्युनिटी अपने पसंदीदा फॉर्मेट में, चाहे वो वीडियो हो, पीडीएफ हो या क्विज हो, कंटेंट से जुड़ सकती है। और ये तीनों मिलकर एक बहुत ही मजबूत ग्रोथ साइकिल बनाते हैं। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इनका जो लॉन्ग टर्म विजन है उसमें फुल कोर्सेज, लाइव क्लासेस और एक फ्री डिजिटल लाइब्रेरी बनाना भी शामिल है। तो लक्ष्य एकदम साफ है, सिर्फ एक चैनल बनकर नहीं रहना है बल्कि एजुकेशन का एक ऐसा सेंटर बनना है जिसे कोई इग्नोर न कर सके। तो जीएस मास्टरी हब के इस पूरे मॉडल को डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या स्पेशलाइज्ड डिजिटल एजुकेशन का भविष्य यही है? क्या अब सिर्फ अकेले वीडियोस बनाने का दौर खत्म हो रहा है और अब सफलता का नया मॉडल ऐसे ही इंटीग्रेटेड मल्टी प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम होंगे? सोचने वाली बात है।